पंजाब असम्बली में सोचे समझे मंसूबों पर अमल हो रहा है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफिले के 10 अरकान को चौधरी शुजात हुसैन के एक खत के सबब वज़ारत आला के इलेक्शन में वोटिंग की गिनती में शुमार करने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि तहरीक इंसाफ के 25 MPAs को महज इसलिए डीसीट किया गया कि उन्होंने पार्टी सरबराह इमरान खान की बात से इनहराफ किया था। नाजरीन, ये सरासर झूठ पर मबनी महज हवाई बातें हैं। सच क्या है, आइए इस पर बात करते हैं। इमरान खान ने पार्टी सरबराह की हैसियत से पंजाब असम्बली के अपने तमाम अरकान को ख़त लिखा, जिसमें हदायत दी गई कि परवेज़ इलाही पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। इसके बाद पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी लीडर महमूदुर रशीद ने अरकान असम्बली की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग के मिनट्स भी लिखे गए, जिसमें फैसला हुआ कि पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की तरफ से परवेज़ इलाही वज़ीर आला का इलेक्शन लड़ेंगे। मीटिंग के इस फैसले को लेटर की सूरत में लिखा गया, जिस पर पार्लियामानी लीडर महमूदुर रशीद ने दस्तखत किए और तहरीक इंसाफ और पंजाब असम्बली में अपने तमाम इत्तेहादी अरकान को भिजवा दिया गया। अब इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी तहरीक इंसाफ में इसी एपिसोड को दोहराया गया, जबकि काफिले की पार्लियामानी पार्टी का भी इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि MPA साजिद भट्टी काफिले के पार्लियामानी लीडर होंगे और परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार होंगे। इस फैसले पर साजिद भट्टी के दस्तखत भी मौजूद हैं, इसलिए कि वो पार्लियामानी पार्टी के लीडर चुने गए हैं। अब तहरीक इंसाफ और काफिले के लीडरान की निस्बत देखा जाए कि कौन पार्लियामानी लीडर है और कौन पार्टी लीडर है, तो दोनों लीडरान में से काफिले के चौधरी शुजात हुसैन के बारे में कहा जा सकता है कि वो सिर्फ पार्टी लीडर हैं, वो पार्लियामानी लीडर नहीं हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट की तीनों अक़साम यानी सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट से किसी के भी मेंबर नहीं हैं। इस सूरत हाल में आइनी माहिरीन इनके ख़त को बहुत ज़्यादा अहमियत और हैसियत नहीं दे रहे, क्योंकि पार्टी लीडर महज हदायत दे सकता है। इस हदायत पर अमल करना पार्लियामेंट के अरकान के लिए ज़रूरी नहीं होता, जबकि इमरान खान पार्टी लीडर के साथ तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लियामानी पार्टी के भी लीडर हैं। चौधरी शुजात के ख़त के बारे में एक और बात सामीन को बताता चलूँ कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को ख़त 21 जुलाई को वसूल हो चुका था। उन्होंने 21 जुलाई से 22 जुलाई वोटिंग होने तक ख़त की किसी को हवा नहीं लगने दी। पंजाब असम्बली में दोनों पार्टियों के अरकान ने अपने अपने वोट कास्ट कर लिए, गिनती भी हो गई। इस वक्त तक भी दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने ख़त को छुपाए रखा। हैरान कुन बात है कि दोनों पार्टियों के वोट का ऐलान हो चुका तो तब डिप्टी स्पीकर ने ख़त को जेब से निकालकर असम्बली हाल में अरकान को दिखाया और कहा कि ये ख़त मुझे काफिले के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने लिखा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने चौधरी साहब को फ़ोन करके भी इस ख़त के बारे में तस्दीक की है। नाजरीन, व्लॉग में हम आपको चौधरी शुजात हुसैन का ख़त भी दिखाएंगे, जिसमें चौधरी साहब ने लिखा है कि मैं मुस्लिम लीग के सरबराह की हैसियत से पंजाब असम्बली के तमाम 10 अरकान को हदायत देता हूँ कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट देने की बजाय मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमजा शहबाज को वोट दें। ख़त में दिलचस्प बात यह है कि परवेज़ इलाही खुद वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। इनका नाम भी इस ख़त में शामिल है कि वो भी हमजा शहबाज को वोट दें। परवेज़ इलाही का ख़त में नाम शामिल करने में पसे पर्दा हकीकत कुछ इस तरह है कि आसिफ जरदारी, चौधरी शुजात और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़त लिखवाने से पेशतर कुछ आइनी माहिरीन से मशावरत की थी कि अगर चौधरी शुजात पार्टी सरबराह की हैसियत से अपने अरकान असम्बली को वोट ना देने की हदायत पर मुश्तमिल ख़त तहरीर कर दें तो आइनी तौर पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आइनी माहिरीन का जवाब मुस्बत आने की सूरत में तीनों सरबराहान की तरफ से ख़त वाली कार्रवाई डाली गई, जिसने पंजाब असम्बली में न सिर्फ जीती हुई बाजी को पलट कर रख दिया बल्कि ख़ानदान चौधरी बरादरान की दजियाँ बखेर कर रख दी। ख़त की मज़ीद तफसील यूँ है कि चौधरी शुजात ने ख़त 21 जुलाई को लिख लिया था। असल ख़त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को भेज दिया, जबकि ख़त की कापी आसिफ अली जरदारी के पास थी। अफसोस का मकाम था कि परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को ख़त की इत्तला 22 जुलाई को हुई, जब मीडिया पर खबर नशर हुई कि चौधरी शुजात ने डिप्टी स्पीकर को एक ख़त लिखा है, तो मोनस इलाही पंजाब असम्बली से बागम बाग चौधरी शुजात के पास पहुँचे। ख़त की तफसील पूछी और साथ अपने मामू चौधरी शुजात से इल्तिजा की कि आप ख़त की नफ़ी के लिए एक वीडियो पैगाम जारी कर दें ताकि पंजाब असम्बली में पैगाम दिखाकर ख़त के असरात को ज़ायल किया जा सके और साथ में मीडिया को भी जारी किया जा सके। लेकिन चौधरी साहब ने पैगाम जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पंजाब असम्बली में इमरान खान के उम्मीदवार को मैं वज़ीर आला कबूल नहीं कर सकता, चाहे कोई भी हो। साथ ही मोनस इलाही को पेशकश की अगर परवेज़ इलाही मुस्लिम लीग नून
اور پیپلز پارٹی کا مشترکہ امیدوار بننا قبول کر لیں تو آج ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ پرویز الہی کو مل سکتا ہے۔ مونس الہی نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور چودھری شجاعت سے کہا کہ ماموں میں آپ کے پاس رشتہ بچانے آیا ہوں مگر آپ نے انکار کر دیا ہے۔ مونس الہی خالی ہاتھ واپس آئے۔ ناظرین، ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی رولنگ کو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب سپریم کورٹ میں اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ پارٹی لیڈر یا پارلیمانی لیڈر دونوں سے کس کے پاس اختیار ہے۔ ڈپٹی اسپیکر نے چونکہ اپنی رولنگ میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا حوالہ دیا تھا، اس لیے عدالت نے ڈپٹی اسپیکر کو حکم دیا ہے کہ وہ عدالت میں آ کر بتائیں جس فیصلے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ہم نے کس کیس میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے۔